सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, वह 9th वर्ग का भूगोल के विषय का 7वां अध्याय भारत के पड़ोसी देश। तो बच्चों, पड़ोसी देश कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोग जान जाइए कि जो भी देश होते हैं उस देश के अगल बगल जो भी देश होते हैं जो उसकी सीमाओं से सटे होते हैं वे पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो पड़ोसी देश में हम जानते हैं कि भारत के 100 पड़ोसी देश हैं। पहले नंबर पर नेपाल आता है, ठीक है ना। नेपाल जानते हैं कि नेपाल जो है भारत के बगल में है, उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक ना। और भारत के बाद, नेपाल के बाद आप लोग जान जाइए कि भूटान आता है, नेपाल के बाद भूटान है, ठीक ना। उसके बाद बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश के बाद आइए श्रीलंका, ठीक ना। श्रीलंका के बाद आइए पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के बाद आइए पाकिस्तान। यही मुख्य जो देश है, ठीक ना बच्चों। ये जो आप लोग को हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताए हैं, उन भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहला जो देश है वह नेपाल आता है। और नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी देंगे और इसी तरह से जो भी 5 देश हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। कह रहा है नेपाल भारत के एक पड़ोसी देश है। यहाँ हमें अपने आने जाने में अन्य देशों की तरह वीज़ा, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश जिसे कहा जाता है, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा यह पड़ोसी देश भारत के उत्तर में अवस्थित है। ग्लोब पर नेपाल 26 डिग्री 20 देशांतर से 30 डिग्री 10 देशांतर उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री 15 देशांतर से 88 डिग्री 10 देशांतर पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच देखा जा सकता है। यह देश चारों तरफ स्थल से घिरा है, अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। यहाँ पे इस बात को जो है हम अंडरलाइन करते हैं। इस तरह इस देश को क्या कहा जाता है? मध्यस्थ देश भी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेपाल के उत्तर तिब्बत चीन स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। मौर्य शासन काल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग जान गए कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है, जो कि हिंदुओं का एक विशेष महान तीर्थ स्थल है, वो नेपाल में ही है, नेपाल में अवस्थित है। जहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 14,797 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2.76 करोड़, ये 2005 की जनगणना है, इसके अनुसार इतना है, ठीक ना बच्चों। अब आइए, कह रहा है संरचना स्थलाकृति। संरचना स्थलाकृति में कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है। अवसादी चट्टानों के भू दबाव के कारण वलन से बने भू आकृतियाँ नेपाल की विशेषताएं हैं। यहाँ धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। अधिकतर पर्वत शिखर आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी हैं। स्थलाकृति के आधार पर नेपाल के 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश, जो देश के दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा है। इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। घने वन एवं लंबी घासें इस क्षेत्र की विशेषता है। दूसरा, मध्य का पहाड़ी प्रदेश, जिसमें महाभारत लेक तथा चूरे की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। यह भाग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचा है। इसमें अनेक घाटी छोटी पहाड़ियाँ
हैं जो शंकुधारी वृक्षों से भरी हैं। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग में शिवालिक की पहाड़ी है। यहाँ अनेक घाटियाँ हैं जिसमें काठमांडू की घाटी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा भाग हिमालय श्रेणी प्रदेश है। यह प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग पर फैला है। इस क्षेत्र में प्रत्येक ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो पर्वतारोही की आकर्षित करते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जिनकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को सागर माता के नाम से पुकारते हैं। यहाँ स्थित सभी पर्वत शिखर सालों भर हिमांकित रहती है, अर्थात वहाँ पे जो है हिम बर्फ पड़ती है तथा अनेक सदावाहित नदियाँ का यहाँ जन्मस्थल है। यहाँ की अन्य मुख्य शिखरों में मकाऊ 8,463 मीटर, मेजून 7,139 मीटर तथा गौरीशंकर 7,134 मीटर है। संसार के ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी साहसिक अभियानों का केंद्र रहा है तथा पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलगिरी, नेप्यू मुख्य हैं। जलवायु की विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियाँ से प्रभावित हैं। दक्षिण में तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है क्योंकि 75% भूभाग ऊंचाई समुद्र तल की काफ़ी ऊंची है। काठमांडू का समान जाड़े में 2 डिग्री से भी नीचे चला जाता है जबकि गर्मी में 30 डिग्री तक जो है पहुँच जाता है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ मार्च में अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु का, सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से आप लोग जान गए कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है। और आप लोग जो है घर पे जो भी चीज़ हम आप लोग को बताए हैं वहाँ तक आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से आप लोग जलवायु के बारे में, नेपाल के बारे में जान गए हैं और वहाँ के कौन कौन से जो है पर्वत जो है ऊंचे पर्वत है उसके बारे में हम आप लोग को बताया है। ठीक ना, पशुपति मंदिर के बारे में बताया है। कल जो है हम लोग का जो है इसी अध्याय के अंतर्गत नेपाल में शेष बचे से जल प्रवाह, नेपाल के जल प्रवाह के बारे में जानेंगे और मृदा एवं वनस्पति के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।